मेरा हक मेरे पैदा होने से पहले ही छीन लिया गया। ताला चाहे सोने का हो, लेकिन चाहत की चाबी से खोल लेती हूँ। अगर वो तुम पे मर मिट जाता तो क्या तुम उसे अपनाती? नहीं। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। चाहे जाना मेरा हक है, लेकिन मेरा इश्क मेरी सजा बन गया। यारी में गद्दारी की है तुम। जट से जहां भी रुसे आ, वो बादशाह है दिल जाने या तू जाने वो और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम। मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी। अपनी दुनिया का ना खुदा हूँ मैं। याद रहे, बादशाह हूँ मैं, क्योंकि मैं गुलाम हूँ। दिल जाने या तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। देखिए नया ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी 12 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। अली बाबू, आपको पता है मेरी मामा राइटर बन गई है। ओह वाह, ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? अभी बता रही हूँ ना। और क्या बता रहे हो, बताओ। जब मामा राइट करती ना तो उनको पैसे मिलते, और हमने आपकी शादी की शॉपिंग भी कर ली है। मेरी शादी की शॉपिंग भी कर ली। मामू के लिए कुछ भी नहीं लिया? कहाँ है ट्रीट्स मामू की? दादी, तुम्हारे मामू मजाक कर रहे हैं। अनी बेटा नहीं करो ना, देखो बेचारी कितनी परेशान हो गई। उदास नहीं हो बेटा, ऐसे कर रहा। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। नीचे अन्नी मामू की शादी की शॉपिंग तो मलिका भी आ जाती। भाभी बहुत मसरूफ है, कह रही थी कि अगर जल्दी फ्री हो गई तो आ जाएगी, पूरी कोशिश करेगी। अच्छा भाई, उससे कह दो कि वो शादी से पहले पहले अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म कर ले। इस घर की अकेली लड़की है वो, उसी ने सब कुछ देखना है। तुमसे मुझसे तो कुछ नहीं होगा। मलिका, सुबह से थक कर आई हो, अब बैठ गई हो काम लेके, कितना आराम कर लो। मम्मी अभी तो बहुत काम है, कहाँ आराम कर लो। ये वीक है मेरा थोड़ा टफ। पता घर में नहीं काम होता, हादिया को 100 काम निकल आते हैं, ऑफिस में काम कर लेती हूँ। कल मैं लेट आऊँगी फिर। क्या मतलब है लेट आऊँगी? पता है ना 2 दिन में अन्नी की शादी है। मैंने तो सोचा था कामिल भाई की तरफ ही चले जाते हैं, वहीं पे जाके तैयार हो जाएंगे। मुझे याद है, मैं कोशिश करूँगी टाइम से पहुँच जाऊँ। कोशिश नहीं करनी, वक्त में आना है। अब एक काम करना ना, हादिया को लेके आप मामू की तरफ चले जाना। मैं जैसे ऑफिस से अपना काम ख़त्म करूँगी तो वेन्यू पे आ जाऊँगी सीधे। पक्का? हाँ, फ़ोन पे रहेंगे ना हम रास्ते में। चलो ठीक है। कुछ चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। लड़की जब अपने होने वाले शौहर का खाका अपने जहन के धुंधले आईने में देखती है तो वो लाशौरी तौर पर उसमें अपने बाप की झलक तलाश करती है। मैंने भी एक ऐसे शख्स को चुना था जिसमें मुझे अपने बाप की सारी खूबियां नजर आई।
आप मुझसे शादी करेंगी? शादी मतलब? शादी मतलब शादी। मगर शादी के बाद रजा की शख्सियत ने मुझे चीख चीख कर बताया कि वो अंदर से डरे हुए थे इस जमाने से, इस मुआशरे से, और उनकी नजरों से जो औरत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाती है। अस्सलाम वालेकुम। अरे रजा, आज जल्दी आ गए? कहाँ दे दूँ? मैं लेके गई थी। आपको किसने कहा कि मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर लेके जाएं? हाँ, ठीक है, आइंदा से नहीं लेके जाऊंगी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इजाजत के बगैर। घर बैठा के रखो डेकोरेशन पीस बना के। हाँ रखूंगा डेकोरेशन पीस बना के, किसी की मशवरे नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? क्यों गई मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर? बच्ची हो, समझ नहीं आती? कितनी कॉलें की तुम्हें? भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है, फोन ऊपर रह गया। शादी की दूसरी गलती। और उनका ये डर मेरे लिए कैद बन गया, जहां मेरी खुशियां, मेरे ख्वाब और मेरे लफ्ज कैद कर दिए गए। रजा, अन्नी और मैं बचपन से दोस्त हैं। अच्छा, मेरा बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आप शक करें मुझ पे? शक नहीं, गिला कर रहा हूँ। जिस तरह तुम उसके साथ थी, मुझे लगा मुझे भूल गई हो। रजा, That bothered me. मेरी कलम पर ताला लगा दिया गया। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, मगर मेरे ख्वाब खिड़की के पर्दों में छुप गए थे। क्या लगता है आपको कि मैं अपने शौहर को इग्नोर करके बाहर दूसरे लड़कों के साथ नैन मटक्का करती फिर रही हूँ? ऐसा समझते हैं आप मेरे बारे में? मैं नहीं कह रहा, ये तुम कह रही हो। आपकी इनसिक्योरिटी यही कह रही है, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा नहीं, इसीलिए शक कर रहे हैं आप मुझ पे। अगर बीवी को हद में रखने का मतलब ये है कि शौहर शक कर रहा है तो कर रहा है। आप बिल्कुल होश खो गए। वैसे ही जैसे वो तुम्हें देख के खो बैठता है। रजा, चिल्लाओ मत। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसके साथ बैठ के मजाक करती हो, हंसती हो। कोई और हस्बैंड होगा तो क्या समझेगा? रजा आपको तुम मुझ पर शक कर रही हो? मेरे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, सबकी डिटेल्स दे दूं तुम्हें? सबकी नहीं, लेकिन महमल के बारे में आपको बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? चोर था आपके दिल में? What rubbish मलिका। बुरा लग रहा है ना? चुप रही है ना बात? मुझे भी बहुत चुभी थी जब आपने मुझ पे शक किया था। तो तुम इस सब का बदला मेरे पे शक करके लोगी? हाँ। ख्वाब, एक हसीन ख्वाब जो मैं अपनी जागती आंखों से देख रही हूँ। ये ख्वाब नहीं है मलिका, रियलिटी। तुम्हारा घर है ये। हमारा घर, हम तीनों का घर। मलिका, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सच पूछो तो हमारी शादी की खुशी से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है सुन। मैंने तुम्हें मना किया था मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाना, और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ना जाने क्या हो गया है कि ये दरवाजा नहीं खोल रही, और तुम मुझे आके बता रही हो कि तुम बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। मैं घर से बाहर नहीं गई थी, घर के काम से गई थी। ग्रोसरी बाहर ले गई ग्रोसरीज।
मैंने कहा था ना शाम में चलेंगे, इसीलिए जल्दी वापस आया हूं मैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें रोकता हूं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जैसे मैं तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल रख रहा हूँ, सुना तुम भी मेरी ख्वाहिशों का, डर का, जो भी कह लो, उसका ख्याल रखो। आइंदा नहीं करोगे, प्रॉमिस। प्रेग्नेंट हूँ, कुछ हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। प्रेग्नेंट हो इसी वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुमने मेरी जो रुसवाई की है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। सब चीज माफ कर दे। मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी, घर से बाहर नहीं जाऊंगी, कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी। प्लीज माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है दादा। मगर जब रजा बीमार हुए तो उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस मुआशरे से वो डरते थे, उनके बाद उनकी बीवी को उसी मुआशरे में जीना होगा। सेम रिजल्ट्स। इस बात में अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कैंसर फैल चुका है। आई एम सॉरी। चेक है करूंगी तो उस जहान में भी मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार ही दिया गया तो मुझे चलना। इसीलिए उन्होंने मुझे डरने की बजाय इस मुआशरे की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया। तो इतने आदमी थे सड़क पर। इतने आदमी थे तो क्या हुआ? तुम एक समझदार खातून हो, हैंडल कर सकती हो। आज तो मैं आ गया, कल मैं नहीं हूँगा तो क्या करोगी? रज़ा क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हो? मैं अकेले कैसे हैंडल करूँगी? तुम्हें करना होगा हैंडल। हर किस्म के इंसान से, हर किस्म की सिचुएशन से लड़ना होगा। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम वो सब बनो जो तुम बनना चाहती थी। मगर मैं तो वो बन चुकी थी जो उन्होंने मुझे बनाया था। ताबेदार, खामोश, उनके हुक्म पर सर तस्लीम खम करने वाली बीवी। उनके जाने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं किसी कोने में डर को अपना साथी बनाकर बैठ जाती, या किसी नए सहारे के नाम पर अपने ख्वाबों को मसल कर जिंदगी गुजार देती। मगर मैंने जीने का फैसला किया, खुद मुख्तार होने का फैसला किया। क्यों इस सफर में है तन्हाई मधानियां। जी अम्मी, शाम होने लगी है, कब आना है? अम्मी मैं इधर से माजरत कर लीजिएगा, मैं नहीं आ सकूंगी।
मुझे एक एपिसोड फाइनल करना है, वो आज ही देने। लेकिन बेटा सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मामू को पता चलेगा ना, बहुत नाराज होंगे। मैं मामू को मना लूंगी, पर ये काम बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरह ये सिचुएशन हैंडल कर लेना प्लीज़। थैंक यू। मैं बंद करती हूँ, बहुत काम है मम्मी। फिर कैसे है अन्नी की शादी? मुमानी तो काफ़ी खुश होंगी। हाँ बहुत कुछ थे सब, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया। फरजाना भाभी बहुत नाराज हो रही थी। दीदी मलका को उसका काम इतना अजीज हो गया कि इकलौते कज़न की शादी में नहीं आई। कोई नहीं, मना लूंगी मैं मुमानी को। एक काम करते हैं ना, अन्नी और उसकी वाइफ को दावत पे बुला लेते हैं, मुमानी की नाराज़ी भी दूर हो जाएगी। बेटा जानती है सारी मेहनत तुम अपनी बेटी के लिए कर रही हो, लेकिन साथ साथ दुनिया भी तो चलानी पड़ती है। दुनिया चलती रहेगी अम्मी, लेकिन अगर हम स्लो हो गए तो दुनिया में पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मेरी बेटी का नाम पूरी दुनिया में होगा। खूब कामयाब होगी तुम। हमें इंशाल्लाह। तस्वीरें कैसी लगी? अच्छी, आप बड़ी प्यारी लग रही है। मुझे मशवरे नहीं चाहिए भाई, मेरे डिसीजंस मेरे रहेंगे। पर जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब कहाँ क्या हो जाए। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं इनके साथ इंसान को कुछ पता नहीं। मामा आपने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है। थैंक यू मेरी जान। डिड यू लाइक इट? यस। गिव मी अ हग। जी मलिका। सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया आपको। थैंक यू सो मच। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम तक लेकर आए हैं, वरना शायद मैं अपनी काबिलियत कभी जान ही ना पाती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मलिका, मैंने सिर्फ आपका हाथ थाम के आपको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद की है। इस मकाम तक चलकर आप खुद आई हैं, और अभी आपने बहुत लंबा सफ़र तय करना है आगे। इंशाल्लाह सर। सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन इंसान को अगर मंजिल का पता हो तो वो लंबा सफ़र भी तकलीफ नहीं देता। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, अल्लाह हाफिज़। सो कुछ खाए? थैंक यू।
खुदा हाफिज। लगता है आपके कोई गेस्ट आए हैं। ओह शहूद भाई आए हैं, भाभी आई है, बहुत शुक्रिया। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप लोग इस वक्त बरका तुमसे एक बात करनी है। जी परेशानी तो तुम बताओगे। ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो तुम्हें इस तरह की जॉब करनी पड़ गई कि लोग हमें आके बता रहे हैं? एक्सक्यूज मी, कैसी बातें करी भाभी आप? नहीं, कैसी जॉब कर रही हूँ मैं जो लोग आकर आपको बता रहे हैं? कैसी जॉब कर रहे हैं? ये जो मीडिया की जॉब है, जामिन सलीम, जिसके प्रोडक्शन हाउस में तुम नौकरी कर रही हो, बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। ही इज़ गॉट अ वेरी बैड रेपुटेशन, बदनाम है वो, और तुम उसके ऑफिस में उसके पास जाकर काम कर रही हो। यू हैव एनी आइडिया? अगर तुम आधी आधी रात को उस शख्स के साथ आओगी तो लोग पता है क्या क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लोग, और क्यों बोलेंगे लोग? नहीं, ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे बताएं। रजा की बेवा हो, रजा की एक इज्जत थी। रजा की इज्जत थी नहीं, रजा की इज्जत है शहूद भाई, और मैं उसकी इज्जत बहुत संभाल कर और बचा कर चल रही हूँ। अब इस इज्जत की गारंटी अगर आपको लोगों से चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी रात गए आप दोनों इस तरह मेरे घर में छापा मारने आए, क्या सोच के आए आप? तुम हमसे बात किस तरह से करें? मैं बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे आप दोनों इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं, क्या मैं क्यों सुनूं आपकी बातें? मैं जब से बेवा हुई हूँ, जिसका जो मुंह में आता है बोल देता है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चौराहे में खड़ी हूँ, मैं इतनी मेहनत से अपनी बच्ची के लिए कमा रही हूँ, इस मकाम तक पहुंची हूँ, कोई मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, किसी का कुछ दिल चाहता है कह देता है, कोई इल्जाम लगा देता है। क्या हूँ मैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे मांग। मैं क्यों मांगू शहूद भाई? मुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है जब मैं कमा सकती हूँ? देखिए शहूद भाई, भाभी, मैं ना एक खुद मुख्तार औरत बनना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशें अपनी मेहनत की कमाई से पूरी करना चाहती हूँ, किसी से भीख मांग कर नहीं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी जिंदगी में रुकावट ना बने। बहुत शुक्रिया। चले चले। लें जी, ये है कंटेंट हेड का नया रूम। मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय गॉड, ये सब आपकी वजह से हुआ। नहीं, इसमें आपकी अपनी मेहनत है। और हाँ, अब मुझे उसी तरह की स्टोरीज चाहिए जो आपने खुद लिखी थी। ओके? इंशाल्लाह।
गुड लक। थैंक यू। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल न मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल न मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई। ओ हमरा क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानियाँ तुझ संग लागी प्रीत की डोर, माहिया रांझना You can't. तुझे संग लागी प्रीत की डोर, उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर। इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ कतरा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी मैं एक और स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, 2-3 महीने लगेंगे उसमें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका। जी जी जी, सही है। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। एक सेकंड के लिए मेरा फ़ोन बंद नहीं होता, कॉल्स पे कॉल्स आ रही। मैं सोच रही हूँ ड्रामा ख़त्म हुए कितना अरसा हो गया है, इसके बावजूद लोग मुझे अभी तक मुबारकबाद दे रहे हैं, नई स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है, आप फेमस भी हो गई हैं और लोग अपनी स्टोरीज भी आपसे लिखवाना चाह रहे हैं। वैसे मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है, इस साल हमारा ड्रामा 4 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है, जिसमें एक बेस्ट राइटर भी है। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कहूँ। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे है, एम्पावर्ड वुमेन तो आप पहले से थी, अब आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। आपको रुकना चाहिए भी नहीं, स्काई इज़ द बिगिनिंग। एब्सोल्युटली। बाज़ मर्द मुआशरे के डर से औरत को अपने ही डर की दीवारों में बंद कर देते हैं और नतीजा एक ही निकलता है, औरत कैदी बन जाती है किसी के खौफ, गैरत और अना की। उसे आज़ादी है कि वो अपने बारे में सोचे, औरत की खुद मुख्तारी उसकी बका है, तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बेरारवी की दावत है। नहीं, हम उस आज़ादी की बात करें कि जहाँ औरत के पास हक है कि वो अपने बारे में खुद सोचे कि वो क्या बनना चाहती है, क्या कहना चाहती है और कौन सी राह चुनना चाहती है। मैंने भी यही सफ़र तय किया है।
लड़ी, टूटी, मगर हारी नहीं। औरत कमजोर नहीं होती, उसे बस इतना मजबूत होना चाहिए कि जब वक्त आए ना तो उसे किसी के सहारे की जरूरत ना हो, वो खुद अपनी बुनियाद बन सके। मैं अपने मुआशरे के मर्दों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि औरत की खुद मुख्तारी आपकी गैरत और इज्जत पर सवाल नहीं उठाती, वो आपकी ताकत को कमज़ोर नहीं करती। एक खुद मुख्तार औरत मुआशरे का सहारा बनती है। तो इस साल बेस्ट राइटर का अवार्ड जाता है मलिका रियाज को। And the winner is Malika Riaz. ख्वाब शहर नहीं देखते, ख्वाब वसाइल नहीं देखते, ये तो चुपके से दिलो दिमाग में समा जाते हैं। कभी ये ख्वाब आँखों में चमकते हैं और कभी ज़माने की धूल इन पे जम जाती है, और कभी ये ख्वाब उंगली पकड़कर बुलंदियों तक ले जाते हैं, और कभी हम खुद ही ज़बरदस्ती इन्हें दिल के अंधेरों में दफन कर देते हैं। अक्सर औरत की कहानी किसी खुशगवार सुबह से शुरू नहीं होती। ये कहानियाँ कठिन रातों में जन्म लेती हैं। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये इस बात की गवाही है कि आज का लम्हा हर उस औरत के लिए है जिससे ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत बनाया। यह हर उस जंग का जश्न है जो चमकते ख्वाबों ने जीते। थैंक यू सो मच। आज भी हमारे मुआशरे में हजारों औरतें ऐसी हैं जो तालीम याफ्ता हैं, बासलाहियत है, ख्वाब देखती हैं, मगर उन ख्वाबों की ताबीर शौहर, भाई या बाप की इजाज़त से जुड़ी हुई है। उन्हें इजाज़त चाहिए काम करने के लिए, लिखने के लिए, सच बोलने के लिए, और कभी कभी तो सिर्फ जीने के लिए भी। इसलिए मेरा मुआशरे के सभी मर्दों के लिए पैगाम है, बेहतर है अपनी ज़िंदगी में ही अपने घर की औरत को खुद मुख्तार बना लो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़िंदगी की शाम हो जाने के बाद औरत अंधेरे में अपना रास्ता तलाश करती रहे। और ज़रूरी नहीं है कि वो मर्द सिर्फ शौहर ही हो, वो मर्द बाप, भाई, बेटा भी हो सकता है। और आज मैं खुद मुख्तार औरत हूँ और मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी की किताब का सिर्फ एक सफ़ा है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। याद रखें, जब औरत खुद मुख्तार होती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरे मुआशरे को बदलने की ताकत रखती है। औरत कमज़ोर नहीं होती, बस उसे उतना मजबूत होना चाहिए कि जब वक्त आए तो वो किसी सहारे की नहीं, खुद अपनी बुनियाद बन सके। और जब औरत अपनी बुनियाद खुद नहीं बन पाती, वो पामाल हो जाया करती है।